अब एक शंका उठा रहे हैं, उपसंहार और परिदास पर अंतर क्या है? ये जो तिषु ये यजाम है, ये जो विधान किया है था सामान्य विधि सभी यागों के लिए था, सभी में ये यजाम है प्रयोग करें। उसको आपने संकोच करके कहा कि नहीं नहीं सभी में नहीं करना, किंतु अनुयाज से अतिरिक्त में करना। नानुयाजिश का लक्षणा करते हुए विहित का अनुवाद करके आपने नए को अन्वय करते हुए कहा कि अनुयाज व्यतिरिक्त में लक्षणा कर दो। और वाक्यार्थ हो गया यजतिशयजामहिमिति विहितम तत् अनुयाज व्यतिरिक्तेषु कार्यम, ये आपने बना दिया था। ये तो हो गया उपसंहार। इसी को कहते हम लोग उपसंहार। सामान्यतः विहित का संकोच करने का नाम उपसंहार। आपने यहां भी सामान्य विधि थी यजितिषु ये यजाम करो में करोति, अब उसको आपने विशेष में संकोच कर दिया ना, अनुयाज व्यतिरिक्तों में करना, ये विशेष में संकोच हो गया। सर्वत्र प्राप्त को कुछ से भिन्न में ले जाना क्या है? संकोच। व्यापक स्तर से जब प्राप्त वस्तु को किंचित मात्र में विधान करने का नाम उपसंहार है। एक तरीके से आप यहां भी वही काम कर रहे हैं परिदास में भी। तो परिदास और उपसंहार में फिर अंतर क्या रह गया? ये पूर्व पक्ष है। देखिए परिदास उपसंहार और भेद वर्णनम ननु एवं सामान्य शास्त्र प्राप्त विशेष संकोचन रूपाद उपसंहारात परिदास से भेदो न स्याद इति चेत न। कहते फिर तो कोई अंतर नहीं रह गया दोनों में, क्योंकि परिदास में भी आप संकोच ही कर रहे हैं और उपसंहार भी संकोच के लिए ही होता है। सामान्यतः प्राप्त वस्तु का विशेष में संकोच करने का नाम ही उपसंहार है। और आपने भी अनुयाज से भिन्न रूपा विशेष में संकोच कर दिया। सामान्य क्या था? अनुयाज सहित सबको प्राप्त था, और आप अनुयाज रहित अन्यत्र मात्र में संकोच करते रहे तो विशेष में संकोच हो गया। वो ये पूर्व पक्ष कह रहा। अभी ये सारी बात पूर्व पक्ष कह रहा है, बिना समझे परिदास और संहार के भेद को जो नहीं समझा हुआ पूर्व पक्ष है वो ये शंका कर। वो कहता है कि संकोच तो समान दोनों में है, उसमें भी संकोच कर रहे हैं इसमें भी संकोच कर रहे हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। इति चेत न, ऐसा नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? कहते उपसंहारो ही तन्मात्र संकोचार्थ, और परिदास क्या किया? तद अन्य मात्र संकोचार्थ। ये अंतर है दोनों में। क्योंकि उपसंहार में क्या होता है? तन्मात्र में संकोच होता है, तन्मात्र संकोचो उपसंहार। और परिदास में हम कर क्या रहे हैं? तन्मात्र में नहीं कर रहा हूं संकोच, बल्कि तद अन्य मात्र में ले जाकर के संकोच कर रहा हूं। ये अंतर हो गया। इसलिए तन्मात्र में संकोच करना, तद अन्य मात्र में संकोच करना, अंतर आगे कि नहीं आ गया अपने आप? कैसे? वही बता रहे हैं, देखिए अभी उपसंहारो ही तन्मात्र संकोचा। उपसंहार में होता क्या है? तन्मात्र में संकोच होता है, तो अन्य की ओर नहीं ले जाएंगे आप। जैसे दृष्टांत यथा पुरोडाशम चतुर्धा करोति कह दिया। सामान्य शास्त्र कोई भी या देवता का पुरोडाश न हो, सर्व देवता पुरोडाशों को आपने चतुर्धा विभाग करने का विधान कर दिया। पुरोडाशम चतुर्धा करोति, ये सामान्य प्राप्त चतुर्धाकरणम। ये क्या हो गया? सामान्य रूप से प्राप्त हो गया चतुर्धाकरण। अब उसको आपने विशेष में ले गए, आग्नेयम चतुर्धा करोति। विशेष हो गया अग्नि देवता जो पुरोडाश है उसको चतुर्धाकरण करना है। इति विशेषाद आग्नेय पुरोडाश मात्र संकोचता है। ये नहीं कहा कि आग्नेय से भिन्न में नहीं करना चाहिए, आग्नेय से भिन्न में करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। इसका अर्थ है सीधा सीधा है, आग्नेय में करो। जो सकल देवता पुरोडाश जो प्राप्त है उनमें से एक देवता पुरोडाश मात्र में चतुर्था करने का विधि हुआ। समान विषय में संकोच वो समान, अन्य विषय में संकोच करना परिदास है।
वही आगे लिख रहे परुदासस्तु तद अन्य मात्र संकोचार्जित तो भेद। और परुदास क्या करता है, वह जहां विहित विहित है उससे भिन्न में ले जाके पहुंच जाता है। अनुयाज से भिन्न में करना चाहिए ऐसे कर देता है। इसीलिए ये दोनों में फर्क है, उपसंहार और परुदास में। देखिए टीका में द्वितीय प्रघटक संस्कृत टीका, परिदास आश्रयण पक्ष है। यजितिषु ये यजमं करोति इति सामान्य शास्त्रेण याग मात्रे प्राप्त ना। यजितिषु का अर्थ क्या है, याग मात्र। सकल यागों में कोई भी याग करें तो उसमें जरूर ये यजामह ये शुरू में जोड़ना पड़ेगा और अंत में वह शक ये जोड़ना पड़ेगा। इति मंत्र से ये यजाम इति मंत्र से नानुयाज यजमं करोति इति विशेष शास्त्रेण अनुयाज व्यतिरिक्त विषय याग विशेषे संकोचना। अनुयाज से भिन्न जो याग विशेष हैं उनमें संकोच कर देने के कारण परदास उपसंहाराद अभेद आपत्ति स्यात्। परदास और उपसंहार में अभेद की प्रसक्ति हो जाएगी। सामान्य प्राप्त से विशेष संकोच सेव उपसंहार पदार्थ। सामान्यतः प्राप्त, ये यहाँ उपसंहार शब्द का ध्यान रखना है, मीमांसकों का अपनी पारिभाषिक संज्ञा है। अन्यत्र उपसंहार कर क्या होता है, गुणोपसंहार करना, मैंने इकट्ठा करना, इधर उधर संग्रह कर ले, सारी चीजों इकट्ठा करके रखो। यहाँ है उपसंहार का मुख्य अर्थ क्या, संकोच। उसे भी तन्मात्र में संकोच का नाम मीमांसकों ने लक्षण कर दिया उपसंहार का। नहीं तो वेदांत में उपसंहार गुणोपसंहार अन्याय, बार बार भाष्यकार कहेंगे गुणोपसंहार करना उपासना प्रकरण के विचार में। उपसंहार का अर्थ तो क्या है, अन्यान्य शाखाओं का अन्यान्य वेदों में विहित समान विषयक उपासनाओं में विहित तत्त गुणों का एकत्रित करके ध्यान करना, उसे गुणोपसंहार बोलते हैं। लेकिन वो यहां नहीं है, इसलिए शब्द से भ्रांति हो सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। यहां स्पष्ट कर देखिए कि सामान्य प्राप्त विशेष संकोच से उपसंहार पदार्थत्वात्। यथा पुरुडाशम चतुर्धा करोति थी, पुरुडाश सामान्य प्राप्त चतुर्धा करण से आग्नेय चतुर्धा करोति थी, आग्नेय विशेषे संकोच इति आशंकित है। ये उपसंहार का मीमांसा में दर्शन में दृष्टांत ही दिया उन्होंने। पुरुडाशम चतुर्धा करोति, सकल पुरुडाश प्राप्त चतुर्धा करण को अग्नि देवता पुरुडाश में ही केवल निश्चय कर देने का नाम क्या है, उपसंहार है। नन्वेम इत्यादि न आरंभ हुआ। पुरुडाशम चतुर्धा करोति इत्यनेन पुरुडाश सामान्य प्राप्त चतुर्धा करणस्य आग्नेयं चतुर्धा करोति इत्यनेन च पुरुडाश विशेष मात्र संकोच क्रियते। प्रकृति तो, लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं है। यजति इत्यादि ना यजति सामान्य प्राप्त से यजमहम इति मंत्र से नानुयाजेषु इत्यादि ना यजति विशेषाद अनुयाज रूपाद अन्य मात्रे। यजति विशेष क्या है, अनुयाज, उसमें हम संकोच थोड़ी कर रहे हैं, अनुयाज में करना चाहिए तो नहीं कर रहा ना। सकल यागों के अंदर करना चाहिए जो कहा हुआ है वह अनुयाजों में करना चाहिए। यदि ऐसा कहते हम तो उपसंहार हो जाता। कि याग सकल यागों में विहित वस्तु को एक याग विशेष में हम संकोच करते तब तो उपसंहार होता। लेकिन हम ऐसा यहां नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा कर रहे हैं। जो समस्त याग प्राप्त वस्तुओं में से एक याग को छोड़ करके अन्य में करो बोल रहा हूं। इसे प्राप्त समस्त को एक में संकोच नहीं है, बल्कि प्राप्त समस्त में से एक को त्याग कर अन्यत्र मात्र में स्वीकार कर रहे संकोच है। इसे दोनों अंतर हो गए ना। इसलिए कहते हैं यजति विशेष संकोचित नानुयाजु इत्यादि ना यजति विशेषाद अनुयाज रूपाद अन्य मात्र यजति विशेष संकोच। अर्थ एक नहीं, वो अनेकों याग हो गया। अनुयाज भिन्न सकल यागों में आपको करना है। इति उपसंहारात् प्रदास से भेद स्पष्ट एव इति परिहरति। ये अंतर हो गया। और अन्य लोग जो अंतर करते हैं उपसंहार और प्रदास में थोड़ा अलग ढंग से अंतर करते, वो भी दिखाई देगा पर। ये तो वहां दो पंक्ति नीचे
अपरे तो उपसंहारो नाम सामान्यतः प्राप्त से विशेष संकोचन रूप विधेर व्यापार विशेष। वो कहते उपसंहार तो विधि का मामला है और परिदास तो निषेध का मामला है, बिल्कुल ही अलग अलग है। कहां तुम दोनों का अभेद कर दे रहे हो? संकोच शब्द सुन करके दोनों का अभेद कर दे रहे हो, उपसंहार और परिदास पे आशंका कर रहे हैं। यह आशंका ही वास्तव उत्थापन नहीं होता यहां। क्यों? इसलिए संशय नहीं हो सकता है क्योंकि उपसंहार तो विधि का विषय है और परिदास निषेध का विषय। इसे दोनों में समानता कहीं है ही नहीं। आप कैसे कह रहे हैं कि दोनों अभेद हो जाएंगे? इस तरह से कुछ लोग समाधान कर रहे हैं। अपरे तो उपसंहारो नाम सामान्यतः प्राप्त विशेष संकोचन रूप विधेर व्यापार विशेष। परिदासस्तु परिदास विज्ञेयो यत्रोत्र पदे नहीं इति अभियोक्तोक्त्या प्रत्यातिरिक्तेन नामना धातुन च नय संबंध रूप। ये परिदास प्रत्यय से अतिरिक्त यह नाम है, यह धातु है, उसके साथ जो नए रूपी निषेध का संबंध होना, ये निषेध का व्यापार विशेष है परिदास। तस्मात् अन्योस्ता स्वरूपतः स्पष्ट एव भेद। इसे साफ है उपसंहार तो विधि का मामला, परिदास तो निषेध का मामला है, तो स्पष्ट ही भेद है। यहाँ तो संशय क्या है? कहां से आ गया? न तयोर अभेद आपत्ति है, इसे इन दोनों में अभेद की आशंका ही होनी है। आप ऐसे जगह ले जाएंगे जहां पर कोई गति नहीं है, विकल्प की प्रसक्ति में दोष को स्वीकार करना पड़ जाता है। आपने भी देखा नानुयाजीशु का दृष्टांत किस लिए था? विकल्प प्रसक्ति होने पर परिदास को आश्रय करना, यही था ना। क्योंकि दो ही स्तर में हमें स्थिति में परिदास को स्वीकार करने का, जहां तस्यवर्तम इत्यादि उपसंहार जहां उपक्रम हो वहां पर, अथवा जब विकल्प की प्रसक्ति हो, ऐसे स्थलों में हमें नए का अर्थ परिदास करना है। ये निष्कर्ष दिया। अब उस निष्कर्ष पर कहते ऐसे भी स्थल हैं जहां पर विकल्प प्रसक्ति होने के बावजूद भी आप नए का अन्वय न कोई सुबंध नामवाचक शब्द के साथ, न धातु के साथ कर सकते, धात्वर्थ के साथ, अतएव आपको विकल्प ही को स्वीकार करना पड़ेगा, परिदास को आश्रय नहीं कर सकते। ऐसे भी स्थल है जहां परस्पर दोनों विरुद्ध विधियां विद्यमान हैं, उन स्थलों को उठाएंगे। जैसे उदिते जुहोति, अनुदिते जुहोति, नात्रात्रे षोडन गृह्णाति, अत्रात्रे षोडशनं गृह्णाति, परस्पर विरुद्ध वाक्य। दो अतिरात्रे षोडशनं गृह्णाति, अतिरात्र याग विशेष का नाम है, और षोडशी 16 ग्रह पात्रों में से ग्रह पात्र का नाम है। हाँ, किसी महात्मा का षोडशी नहीं लेने, हमारे का महात्मा का षोडशी करते हैं। जो शरीर छोड़ जाता है किसी महात्मा का, उसकी षोडशी मनाई जाती है। 16वां दिन होता है, बाकी सब में 13वीं होती है या 16वीं होती है, तो वो नहीं है। हाँ, तो षोडशी का तात्पर्य एक ग्रह पात्र का नाम है। कर्मकांड में 2 विशेष षोडशी संज्ञा आती हैं। एक षोडशी वह है जो ज्योतिष्ठोम का एक प्रभेद है, दूसरा षोडशी है ग्रह पात्र का भेद। ज्योतिष्ठोम कुल मिलाकर के विशेष रूपेण 7 प्रकार का माना गया है। ज्योतिष्ठोम देखिए कौन से ज्योतिष्ठोम 7 प्रकार के हैं। पहले वाले का नाम अग्निष्ठोम, दूसरे का नाम उक्थ्य, तीसरे का नाम षोडशी, चौथे का नाम अतिरात्र। इसी पर विचार करना है, इसी वजह से मैं एक प्रश्न उठाया, अतिरात्र। छठा अत्यग्निष्टोम, पांचवा छठा है अप्तोर्याम, सातवां है वाजपेयी। ये 7 प्रकार के होते हैं।
इस 12 स्तोत्रों से यज्ञ का समापन होता है। इसमें 15, इसमें 16 और इसमें 20। पहले ये बताया था मैं, जिन स्तोत्रों से कृत को उपराम की जाती है उसका नाम क्या होता है? संस्था। इसे अग्निष्टोम संस्थाक ज्योतिष्टोम याग ऐसा कहा जाता है इसको। अग्निष्टोम संस्थाक ज्योतिष्टोम याग। और अग्निष्टोम रूपी स्तोत्र में 12 स्तोत्र हैं। 12 स्तोत्र में संपन्न होने वाला अग्निष्टोम रूपी संस्था है, जिसमें उस याग का नाम अग्निष्टोम संस्थाक ज्योतिष्टोम याग। उक्ति संस्थाक ज्योतिष्टोम याग, षोडशी संस्थाक ज्योतिष्टोम याग, अतरात्र संस्थाक ज्योतिष्टोम याग, अत्यग्निष्टोम संस्थाक ज्योतिष्टोम याग, आप्तुर्याम संस्थाक ज्योतिष्टोम याग और वाजपेयी संस्थाक ज्योतिष्टोम याग। इनकी संख्या नहीं है। अत्यग्निष्टोम, इसको बंद करेंगे तब दिखेगा, अब दिखता होगा आराम से। नहीं, अभी नहीं दिख रहा। अच्छा, ग्लेयरनेस आता है, तो दैट लाइट में बी फ्रॉम द आउटसाइड। अच्छा, अत्यग्निष्टोम की संख्या, आप्तर्याम की, वाजपेयी की संख्या निश्चित नहीं है, यजमान पर निर्भर होता है वो कितने दिन की याग कर रहा है। उसमें स्वतंत्रता यजमान को वहां पर इन 3 यागों में जितने दिन का याग करे उसी हिसाब से उसके स्तोत्रों की संख्या निश्चय होता है। और ये तो आपके सुनिश्चित है, ये को घटा बढ़ा नहीं सकते, यजमान को स्वतंत्रता नहीं है, इतनी गानी ही पड़ेगी वहां पर। यही यागों को करने वाले का नाम वाजपेयी है, अटल बिहारी वाजपेयी महाराज। वाजपेयी संस्थाक ज्योतिष्टोम याग। तो इसलिए संस्था इसलिए किसको बोलते हैं? ये स्तोत्रेण ऋतुपरमः संस्था। अच्छा, तो अतरात्र याग है, उसमें षोडशी पात्र की चर्चा करना है हमें। एक षोडशी याग भी होता है, षोडशी संस्था ज्योतिष्टोम याग, उसको यहां नहीं लेना क्योंकि अतरात्र नाम ले रहे हैं। अतरात्र संस्था ज्योतिष्टोम याग में षोडशी पात्र को न ग्रहण करें। यहाँ षोडशी शब्द जो मंत्र में है वो पात्र विशेष, ग्रह पात्र विशेष है। देखिए मूल में पढ़िए, कुत्रचित विकल्प प्रसक्त अनन्य गत्या प्रतिषेध आश्रयणम। सामान्य रूप में बता दिया गया, जहां कहीं भी विकल्प की प्रसक्ति हो वहां पर आप क्या करेंगे? परिदास को आश्रय करेंगे। लेकिन कुत्रचित कहीं ऐसे भी स्थल हैं कुछ जहां पर विकल्प की प्रसक्त अपि, विकल्प प्रसक्त होने पर भी अनन्य गत्या और कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि परिदास का नियम क्या है? या तो नामवाचक शब्दों से आप अन्वय करेंगे सुबंत के साथ, उत्तर पद के साथ, अथवा धात्वर्थ के साथ अन्वय करना होता है। ये दोनों नहीं कर पाएंगे। जहां विकल्प की प्रसक्ति भी है और परिदास के लिए जो 2 रास्ते बताए गए हैं उन दोनों में से कोई उपाय हम अपना भी नहीं पा सकते। उस स्थिति में क्या करोगे आप? तो विकल्प को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, वहां तो निश्चित है, वहां तो निषेध नहीं है ना, न नहीं है ना वहां पर। इसे वहां का वो तो यहाँ का विषय नहीं बन सकता हमारा। या वो विषय जैसे आप दिखा रहे, नातिरात्रे षोडशं गृह्णाति, नात्र न है ना, न अतिरात्र षोडशं गृह्णाति। फिर एक दूसरी वाक्य अतिरात्र षोडशं गृह्णाति। एक वाक्य अनुदिते ज्योति, न उदिते ज्योति इति अनुदिते ज्योति। फिर दूसरा वाक्य आता है उदिते ज्योति। ऐसे वाक्यों को यहां लेना है। उदेरे अनन्य गत्या, इसलिए यहां क्या और कोई गति नहीं रही, तो हम परिदास का आश्रय नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? अंत में प्रतिषेध को स्वीकार करनी पड़ेगी। प्रतिषेध आश्रय यथा नात्रात्रे षोडशं गृह्णाति इत्यादि। यहाँ अतिरात्र है याग विशेष का नाम। जब अतिरात्र संस्था जिसे 20 स्तोत्रों के द्वारा याग को समाप्त की जाती है, उस अतिरात्र संस्था का याग विशेष को लेना है। ज्योतिष्टोम याग विशेष, उसमें जो 16 ग्रह पात्रों में से एक ग्रह पात्र का नाम है षोडशी ग्रह पात्र। उस षोडशी ग्रह पात्र को न गृह्णाति, ग्रहण नहीं करेगा इत्यादि। अत्र ही यहां
क्या अनन्य गति क्यों स्थिति बन गई है? कारण बता रहे थे, अत्र ही अतिरात्रे षोडशं गृह्णाति शास्त्र प्राप्त षोडश ग्रहणस्य निषेधात् विकल्प प्रसक्तो अपि न परिदास आश्रणम असंभवात्। इस स्थल में अतिरात्रे षोडशं गृह्णाति सामान्य शास्त्र है, और वहां सामान्य शास्त्र क्या कर रहा है? शास्त्र से प्राप्त हो रहा है क्या? षोडशी ग्रहण करना। अतिरात्र संचक याग में, अतिरात्र संस्था ज्योतिषोम याग में षोडशनम न गृह्णाति, षोडशी प्राप्त ग्रहण न करो बोल रहा है। लेकिन सामान्य शास्त्र क्या कह रहा है? अतिरात्र में षोडशी को ग्रहण करनी चाहिए। यदि शास्त्र प्राप्त षोडशी ग्रहण से निषेधात, निषेध हो गया। निषेध एक वाक्य कर दिया, दूसरा विधि कर रहा है, अतः क्या हुआ? विकल्प प्रसक्त हो। अपि विकल्प प्रसक्त होने पर भी न परिदास आश्रय, फिर भी हम परिदास का आश्रय नहीं कर सकते। क्यों? असंभवात, कभी संभव ही नहीं। कहते क्यों संभव नहीं? प्रयास करके तो देखो। कहते हाँ देखो, प्रयास करो। तथा ही स्वयं अन्वय करके बताएंगे। नाम के साथ करूंगा, क्यों? अतिरात्र नाम है। अतिरात्र क्या है? नाम है। षोडशी भी नाम है। नामवाचक में सब जोड़ना है कि नहीं? या ग्रहण रूपी धातुर्थ के साथ जोड़ो तो भी अन्वय नहीं हो पाएगा वाक्यार्थ। इसलिए तुम्हें प्रत्यार्थ के साथ, भावना के साथ न को जोड़ के निवर्तनार्थ लेनी पड़ेगी। निवर्तना लेंगे तो विकल्प प्रसक्ति होगा। तो कोई बात नहीं, विकल्प भी यहाँ वरदान मानेंगे और क्या करें? मजबूरी है ना। अनन्य गत्या का मतलब क्या? मजबूरी है। कहावती बने, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ऐसा मजबूरी में फंसा बेचारा, अब धोती पहन के लाठी लिए चल पड़ा। हाँ, पैंट शर्ट उतार के, जैसे होता है आजकल जितने महात्मा 90% ऐसे ही हैं। मजबूरी के मामले पैंट शर्ट उतार देते, धोती पहन के चल देते, महात्मा बन जाते हैं। इसे कहावत जो बना है गलत नहीं होना। यह भी मजबूरी है, परिदास का आश्रय नहीं कर सकते। क्या मजबूरी? वही दिखा रहे हैं। तथा ही से यदि अत्र षोडशी पदार्थ नयर्थान्वय, सबसे पहले षोडशी शब्द के साथ हम नए को अन्वय करते तो क्या होता है, वो पूछ रहे हैं। यदि अत्र षोडशी पदार्थ है ना नयार्थान्वय तदा अतिरात्र षोडशी व्यतिरिक्त गृहणाते, ऐसे करनी पड़ेगी परिदास के अनुसार। परिदास क्या है ना, तद अन्य मात्र संकोच करना है ना। अर्थ क्या होगा? अतिरात्र में षोडशी से अन्यत्र, ऐसा अर्थ करनी पड़ेगी। तो अर्थ क्या हुआ? तो तदा अतिरात्रे षोडशी व्यतिरिक्त गृहणाति थी, वाक्यार्थ बोध षोडशी व्यतिरिक्त को ग्रहण करता है, ये वाक्यार्थ होने लग जाएगा। तो समस्या क्या होगी? तो अतिरात्र षोडशन गृहणाति जो बोला है वो विधि का क्या होगा? वो तो स्पेसिफाई करके बोल रहा है ना, विशेष रूप में कथन कर रहा है। अतिरात्रे षोडशन गृहणाति बोल रहा है, और आपने अर्थ क्या कर दिया? अतिरात्र में षोडशी का व्यतिरिक्त ग्रहण करो, अर्थात षोडशी को मत ग्रहण करो। तो परस्पर विरोध हुआ कि नहीं हुआ? उस विधि का विरुद्ध में आप चल रहे हैं। इसे कहता है सच न संभवती। कथम? अतिरात्र षोडशं गृह्णाति प्रत्यक्ष विधि विरोधात्, प्रत्यक्ष विधि के साथ विरोध होगा। इसलिए नए को हम षोडशी शब्द के साथ जोड़ करके परिदास अर्थ निकाल नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, अतिरात्र शब्द के साथ जोड़ो, वो भी तो संज्ञावाचक है, नामवाचक है, वो भी संभव नहीं। यदि च अतिरात्र न पदार्थ न अन्वय, यदि अतिरात्र रूपी पदार्थ के साथ आप अन्वय करना चाहेंगे तदा अतिरात्र व्यतिरिक्त, अतिरात्र व्यतिरिक्त षोडशन गृहणाति अर्थ करनी पड़ेगी कि तद अतिरिक्त में लेना पड़ेगा ना लक्षणा। तो अतिरात्र से व्यतिरिक्त यागों में, अतिरात्र में व्यतिरिक्त कौन हो जाएंगे? ऊपर वाले तीन, नीचे वाले तीन जो है बाकी, अग्निष्ठोम, उक्त्य, षोडशी, अत्यग्निष्ठोम, आप्तोर्याम, वाजपेयी, इन यागों में षोडशी ग्रहण करो, ये आप कह रहे हैं। तब भी वो जो विधि है दूसरी, अतिरात्रे षोडशन गृह्णाति कह रहा है, उसका साथ विरोध हो जाएगा। इसलिए कहते हैं तदा सोपि न संभवती। क्यों? तद विधि विरोधात, वही विधि अतिरात्रे षोडशं गृह्णाति से। क्योंकि आपने कहा अतिरात्र से भिन्न में ग्रहण करो, अर्थात अतिरात्र मत ग्रहण करो। तो विधि क्या कह रही है? दूसरी, वो प्रत्यक्ष विधि है, वो कह रहा है कि अतिरात्रे षोडशं गृह्णाति। उस प्रत्यक्ष विधि के साथ यह परिदास आश्रित विधि विरोध कर दे। इसलिए षोडशी शब्द के साथ भी हम नए को अन्वय नहीं कर सकते, और अतिरात्र शब्द के साथ भी नए को अन्वय करते हुए परिदास अर्थ ले नहीं सकते।
तद विधि विरोधात अतो अत्र अनन्य गत्या, इसलिए और कोई गति न होने के कारण न अन्य गति थी अनन्य गति। अनन्य मने अभेद अर्थ नहीं लेना, न अन्य गति। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये भक्त्या परिपासते, वह अनन्या कह दिया ना, वह अनन्य भाव का अर्थ अलग है ना, अभेद भाव। या अनन्य का मतलब क्या, अन्य गतिर नास्ती, यहां अर्थ अलग है। अन्य कोई गति न अन्य अनन्य, ऐसा अर्थ। शास्त्र प्राप्त षोडश ग्रहण शिव निषेध, इसलिए प्राप्त षोडश ग्रहण का सिद्धा निषेध कर देना ही उचित है। कहते तो विकल्प प्रसक्ति होगी, न च विकल्प प्रसक्ति दोष से तस्यापि अपेक्षणीयत्वात्, कि वो भी अपेक्षित है, विकल्प भी स्वीकृत है। यहां सिद्धांति विकल्प का स्वीकार कर लेगा, क्या कोई रास्ता ही नहीं। अति विकल्प प्रसक्ति हो रही तो यजमान पर छोड़ देंगे, यजमान की मर्जी है। अतिरात्र याग में षोडशी ग्रहण करें न करें, जैसे त्रैवर्णिकों को छूट मिल गया, उदिते ज्योति अनुदिते ज्योति, इसे सभी को क्या कर रहे हैं आजकल, उदिते न करो, अनुदिते तो करना ही नहीं है, सूर्य उगने के बाद भी नहीं करना है। इसे उठते ही है वो एक प्रहर के बाद, 8 बजे 9 बजे उठते हैं ना लोग घरों में आजकल, वो भी कंप्यूटर वाले बच्चे जितने हैं सब बर्बादे हैं, उधर रात भर बैठे रहेंगे कंप्यूटर के सामने और सवेरे 10 बजे उठेंगे, जब सूर्य लगभग सर पे चढ़ने लगा तब। और उपनिषदों में सर्वत्र आता है ऐसे करना ही नहीं चाहिए, सूर्य उगने से पहले ही उठना चाहिए। अखियां खोल के देख जरा, गया है ना उसमें भजन में। तो इसीलिए यहां पर इनका कहना है विकल्प प्रसक्ति भी अपेक्षणीय है, स्वातंत्र यजमान को दिया जाएगा, भले स्वातंत्र के दुरुपयोग नहीं करना है ना। स्वातंत्र दिया गया है, परिस्थिति के अनुसार आपको स्वतंत्र का इस्तेमाल करना है, ये तात्पर्य होता है। शास्त्र का स्वतंत्रता जो है परिस्थिति की वजह से दी जाती है, ये नहीं कि अब जैसे कह दिया कुशाओं से सब कुछ कार्य करना चाहिए, और कहा दरबैर प्रस्तरतम, और वहीं पर कहते हैं दरबई प्रस्तरतम के बाद शरीरवा, इस मतलब जान में सरकंडा कोट काट काट के डालूंगा क्या, कुशाएं जब उपलब्ध नहीं होंगे कहीं तब आपके लिए छूट है, यानी कुशा की उपलब्धि होने पर भी शरों को इस्तेमाल करेंगे। इसे विकल्प की प्रसक्ति में परिस्थिति आपकी यदि वो जो प्रथम विकल्प जो विहित विकल्प प्राप्त नहीं, सामान्य तो विहित की प्राप्ति ना हो, प्रत्यक्ष विधि का आप अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हो तब विकल्पाधीन होकर व्यवहार कर सकते। इसे अतिरात्र याग में षोडशी ग्रह पात्र ग्रहण करने में किसी कारणवश यजमान की मजबूरी है, वह नहीं कर पा रहा हो तब उसके लिए नात्रात्र षोडशी ग्रहण आदि व्यवहार कर सकते। ये विकल्प का लाभ है। शास्त्रीय विकल्पों में विधि का महत्व ज्यादा हो जाता है, निषेध उस विधि के अपालनीय स्थिति में ही निषेध में आप प्रवृत्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह आप उशस्थ चाक्रायण प्रकरण में भी चांदोग्य प्रश्न में सुने थे, आपद धर्म बोल करके जो कभी भी आप आपद धर्म करते रहोगे क्या है? अब यहां से दक्षिण जाना है, 2 दिन लगता है, तो क्या करें, चलो जो मिलता है वो ट्रेन में वहीं खा लो, सब उल्टा पुल्टा। अरे 2 दिन में मर थोड़ी जा रहा हो, 21 दिन तक तो मरोगे नहीं, तो गारंटी है। केवल पानी पी करके भी रह सकते हैं 21 दिन तक, कोई भी शरीर हो लगभग। अत्यंत रुग्ण शरीर की बात नहीं कहता हूँ, या डायबिटीज शरीर की बात नहीं कहता हूँ, सामान्य शरीर की बात है। 21 दिन तक तो पानी पी करके जी सकते हैं, तो क्या जरूरी है वहां ट्रेन में इधर उधर की आलतू फालतू चीजें खाने की। अब वो छूट देंगे, कहेंगे आपद धर्म, क्या करें, परिस्थिति है ना, बना के तो खा नहीं सकती, सात्विक तो मिल नहीं सकती, इसे जो मिल रहा है वही खा रहा हूं, ये बहानेबाजी है। तो इन चीजों को समझना चाहिए कि शास्त्र की जो छूट है, यात्रा में सब कुछ कर सकते हो कह दिया गया, इसका मतलब सब कुछ करते हो किस स्थिति में सब कुछ कर सकते। यात्रा में चलते बीमार पड़ गए, उल्टियां दस्ते लग गए, तो क्या करें। अब भाग्यवशात कोई दवाई दे दे, चाय के साथ लेनी पड़े तो ठीक है, चाय पी लो, उस समय पिया लिया, और क्या करें, अब जान बचानी है ना।
अब ऐसी स्थिति में जो छूट दी गई उसको जो है आराम से 6 कप चाय पी रहे वैसे शाम तक ट्रेन में 10-12 है। कोई आपद धर्म है। साधुओं के पास हर चीज शास्त्र का ज्ञान जो हो जाता है ना, उल्टा सुने हुए उसका सबको दुरुपयोग करना जानते हैं। सर्वम कल्विदम ब्रह्म बोल देंगे, सब भगवान ही है, फिर एक के पीछे क्यों भागते हो? है? जब सब भगवान है तुम एक के पीछे क्यों भाग रहे हो भाई? ये नहीं समझ में आती। और कहते क्या वेदांत है, हमको उल्टा सुनाते भाई। मेरी वेदांत तो छोड़, तेरी अपनी देख क्या हाल है। तेरे दृष्टि में सब समान है, फिर एक का पीछे क्यों भागते हो? मैंने उसको कहा, एक आदमी को ऐसे बोल रहा था, मैंने कहा ठीक है, फिर तुम एक का जूता क्यों पूजा करते हो? एक के चप्पल पर क्यों फूल रखने जाते हो? गलत नहीं है? तो सभी के सभी तुम्हारे दृष्टि में माँ है। जितने आ रहे जा रहे पुरुष भी माँ, पत्थर भी माँ, बोला सब माँ है। बिल्कुल सही है, मैं मना नहीं करता, साधारण शास्त्र है, ऐसे शास्त्र कह रहे हैं तो सबको माँ मानो। जब सबको माँ मानना है, फिर जो है कक्षा के बाहर एक के जूते के ऊपर फूल क्यों रखते हो? सबके जूते पर रखो, याद ये सब माँ है ना। सबके जूता क्यों नहीं पूजा कर रहे हो? एक के जूता पूजा कर, इसका मतलब तुम 420 हो, तुम महात्मा नहीं है और शास्त्र का दुरुपयोग कर रहे हो। ये समस्या है, शास्त्रों का दुरुपयोग ज्यादा हो जाता है। अब दुरुपयोग नहीं, इनकी अपनी दूसरी भाषा भी है, नॉट ओनली मिसयूज बट एब्यूज ऑफ द शास्त्र। तो इसे शास्त्र को समझना है। मीमांसा शास्त्र तो इस विषय बहुत मदद करता है, क्योंकि वेद में अत्यंत निष्ठा वाले हैं मीमांसा। देखिए यहां पर बहुत सुंदर बातें कह रहे हैं। यहां पर अत्र इदम बोध्यम, सीधा जिससे प्रकटक के अंतिम हिस्सा ले लीजिए। अत्र इदम बोध्यम मिला, यत्र तस्य व्रतम इत्यादि उपक्रमो नास्ति विकल्प अप्रसक्त तत्र प्रतिषेध भवति। जहां पर तस्य व्रतम इत्यादि उपक्रम नहीं है और विकल्प की प्रसक्ति भी नहीं है, वहां तो आप क्या मानेंगे? हमेशा नहीं का अर्थ प्रतिषेध। यथा न कलंचम बक्षेदिति, यत्र तो विकल्प प्रसंगे भी परिदास नाश्रितुम शक्यते। और जहां पर विकल्प के प्रसंग है लेकिन परिदास का आचरण में कर नहीं सकता, तत्र प्रतिषेध एव स्वीक्रियते, वहां प्रतिषेध को ही आपने मजबूरी में स्वीकार करना पड़ेगा। यथा नात्र षोडशं गृह्णाति इति, जैसे ऐसे स्थलों में अनुदिते ज्योति। एक और दृष्टांत क्या बनता है? अनुदिते ज्योति, उदिते और अनुदिते दोनों प्रकार की हैं विधियां, इसलिए। अब क्या समस्या फिर खड़ा होगा एक और बात, जहां विकल्प प्रसक्त हो रहे हैं, विकल्प प्रसक्त हो रहे हैं, और वे किस कारण से विकल्प प्रसक्त? दोनों भाव विधि के कारण से नहीं, व्रीहिर्वा यवैर्वा भाव विधियां हैं, दोनों भाव परक विधियां हैं, उसके कारण से विकल्प प्रसक्त होते हैं, वो अष्टदोष आता है, उसमें कोई समस्या नहीं हमको। लेकिन समस्या यहां आता है जब पर से वृद्ध विधियां हैं जिसके कारण से विकल्प प्रसक्त हो रहा है। अत्रात्र षोडशं गृह्णाति नात्रात्र षोडशं गृह्णाति। मान लीजिए आपने अत्रात्र षोडशं गृह्णाति किया, अत्रात्र याग में षोडश ग्रहण कर लिए, जब आपने ग्रहण कर लिया तो क्या हुआ? उस विधि का विरुद्ध में आप गए कि नहीं? नात्रात्र जो निषेध कर रहे मत करो उसको आपने कर दिया, और वेदों ने जिसको मत करो कहने पर आपने यदि उसको करते हो तो क्या होगा? पाप होगा। यही है ना। फिर अत्रात्र षोडशं गृह्णाति को जो पालन करेगा उसको पाप लगनी चाहिए। ये समस्या आ गई कि नहीं आ गई? विकल्प को मानना तो आसान है, इन विकल्प मान लेने के बाद एक कोई तो अनुष्ठान कर पाएगा वो, कि दोनों कैसे कर लेगा एक साथ? जब एक को अनुष्ठान करेगा दूसरे को उल्लंघन हो गया। यदि दोनों भाव होता तो दूसरे को उल्लंघन की समस्या नहीं है। इसलिए कहते हैं, प्रश्न उठा, विकल्पे प्रतिषिध्य मानस्य अनर्थ हेतुत्व भाव। शंका क्या है? अनर्थ हेतुत्व की शंका थी, सिद्धांत क्या कहेगा? अनर्थ हेतुत्व भाव। 188 पेज नंबर। यहां विशेष, यहां पर इतना अंतर है, जो पहले जैसे यहां पर दोष वगैरह नहीं आएंगे। क्यों? कहते यद विकल्पाद
एक प्रतिषेध भी प्रतिषिध्यमान से नानर्थ हेतु तम विकल्पात विकल्प के वजह से एक का जब मैं प्रतिषेध कर देता हूं तब प्रतिषिध्यमान से नानर्थ हेतु तम जब प्रतिषिध्यमान वस्तु है वह अनर्थ का कारण नहीं हो सकता, वह अनर्थ का कारण नहीं होगा। एक बार देखना पत्थर कहाँ डालना, वो उधर डलवा दो रोसे करके साथ उधर डालना, वो पत्थर को वहां डालना। अच्छा, नानर्थ हेतु तम क्यों? विधि निषेध उभयस्यापि कर्तृत्वात्, विधि भी क्रतु के लिए ही है, निषेध भी कर्तव्य है। यदि पुरुषार्थ के लिए होता, पहले भी एक बार चर्चा हुई थी, जो पुरुषार्थ वाले वस्तु हैं निषिद्ध पदार्थ, उनको अनुष्ठान करने पर ही पाप लगता है। जो कृत्वर्थ के लिए होते हैं उसे कोई दोष नहीं होता। इसलिए पर कहते हैं यहां जो विधि और निषेध है दोनों के दोनों कृत्व स्वरूप सिद्धि के लिए है, ये पुरुषार्थ के लिए विहित नहीं है। यत्र तो न विकल्प, और जहां पर कोई विकल्प नहीं होगा, यत्र तो न विकल्प प्राप्तिश्च रागत एवं, आगे ना प्राप्ति क्या हो रही है? रागत हो रही है। प्रतिषेध पुरुषार्थ तत्र, प्रतिषेध किस लिए किया गया? पुरुषार्थ के लिए किया है। और उस प्रतिषेध को यदि अनुष्ठान कर लेता है तत्र प्रतिषिध्यमान से अनर्थ हेतु, प्रतिषिध्यमान जो पदार्थ है वो क्या हो जाएगा? अनर्थ का हेतु हो जाएगा। जैसे मायन सर्वभूतानी है, न कलंजम भक्षयेत है, इत्यादि जो विधियां हैं ये क्या है? रागत प्राप्त को ही करते हैं। क्योंकि किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दी, आपके अंदर क्रोध आएगा और सोचे इसको मार डालू। वो धर्म की वजह से मार थोड़ी रहे हैं, आपके अपने स्वार्थ हानि को देख करके कर रहे हैं, धर्म हानि की वजह से नहीं है। लेकिन आपका कोई स्वार्थ था, वो स्वार्थ को भंग हो गया, उसके द्वारा धोखा हो गया और स्वार्थ हानि हो गई तो आप बदला लेने की सोच रहे हैं। तो रागत हिंसा में प्रवृत्त आप हो रहे थे, उसे रोक रहे मायन से सर्वभूतानि या ब्राह्मण अंतव्य इत्यादि वाक्य। तो फिर भी आप अनुष्ठान करोगे, उसको हत्या कर ही दोगे तो पाप लगे। इसी स्वतः व्यक्ति की स्वाद के लिए इच्छा हुई, प्याज से तड़का लगा दिया, लहसुन का तड़का लगा के खा। आजकल के जितने वैष्णव हैं तथा कथित सब खाते हैं, मजे से खाते हैं। दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, प्याज लहसुन से तो बुद्धि बिल्कुल बेकार हो जाती है। आज में समझता है दूध में भी देखिए, भैंस का दूध से मोटी बुद्धि हो जाती है, गाय का दूध सात्विक, अब बकरी का दूध तो पूछो ही मत, जिसको पीता था गांधी, उसने तो देश को बर्बाद किया, उसने 3 टुकड़े कर दिया। नहीं तो ऐसे बुद्धि कैसे आती भाई? जो सनातन धर्म की सिद्धांत को देखिए ना, युधिष्ठिर का बात याद नहीं आई उस समय में। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बुला करके पूछा, बोले देखो तुम चाहोगे युद्ध को रोका जा सकता है, तो युधिष्ठिर कैसे? मेरे आदेश को उल्लंघन तो करेगा नहीं कोई, मैं इस देश को बांट दूंगा, 2 टुकड़े बांट देता हूं, आधा देश तुम्हारा, आधा देश दुर्योधन। तो युधिष्ठिर ने कहा आप तो महान हैं, विद्वान हैं, सब कुछ हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन छोटी मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। तो कहो क्या बात है? कहते मान लीजिए 2 बेटों में लड़ाई हो जाए अपनी माँ की सेवा के लिए, मैं सेवा करूंगा हमारी माँ की, क्या आप दोनों के लिए चक्कर में उस माँ को 2 फाड़ करके, आधी माँ जो एक बेटे को, आधी माँ दूसरी बेटे को दे दोगे? उस माँ की जान कहां बचेगी? उसी प्रकार देश मेरी माँ है, हम 2 भाई लड़ रहे हैं, मैं भी राजा बन के इसकी सेवा करूंगा, मैं भी राजा बन के सेवा करूंगा, वो भी कह रहा है और हक मेरा बन रहा है, मैं चाह नहीं रहा हूं लेकिन मेरा हक बन रहा है धर्मानुसार है ना। और वो जो है गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती बैठ करके वो सेवा करना चाह रहा है इस धरती माँ का। अब तुम फाड़ दोगे इस देश को, ये नहीं हो सकता है।
चाहे हम जंगल में ही वास करेंगे जीवन भर, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन देश को दो भाग में, और देश को दो भाग करने के लिए मना कर इस उल्लू ने देश को 3 भाग कर दिया। कारण क्या है? बकरी का दूध पिया। मैं तो यही समझता हूं, बकरी का दूध पिया ना, उसे तमोगुणी बन गया। तो एक तरफ गीता को लेकर कितनी बात कहता है, और दूसरी तरफ ठीक धर्म विरुद्ध कार्य कर रहा है। ये अविवेक जो जागृत होता है तामोगुणी रजोगुणी भोजनों के कारण से। और हम लोग महात्मा जब बने हैं, साधक कोटि में है, तो और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो साधन से विचलित हो जाएंगे। इसी शास्त्र बार बार समझता है कि ये समझो विधियों को, कौन सा विधि पुरुषार्थ के लिए है, कौन सा विधि कृत्वर्थ के लिए है, कौन सा विधि उभयार्थ के लिए है। और जो पुरुषार्थ वाला और उभयार्थ वाला, उसका तो कभी भी उल्लंघन करने की चेष्टा करना नहीं है। और जो कृत्वर्थ वाले, उनमें से भगवान भी कहते हैं विगुण स्वधर्मो श्रेयान परधर्मा समष्टितात्। थोड़ा विगुण भी हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। भाई स्वर्ग में हम 10 साल नहीं रहेंगे, 8 साल रहकर आ जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? यही तो होगा। कर्म कांड में जो कृत्वर्थ का अंग थे उनमें कुछ च्युति हो जाए, कुछ घट जाए, यही होगा। अब स्वर्ग में उतनी पीरियड नहीं रहेंगे जितना मिल रहना है, जल्दी आना पड़ेगा। जैसे आप मान लो 10 लाख रुपया लेकर कश्मीर चले गए, पिक पॉकेट हो गया तो तुरंत आना पड़ेगा ना, या नहीं? वहां थोड़ी उतने दिन रह सकते हो। सोच के गए हैं आप, मैं वहां पर 1 महीना मौज करके आऊंगा, इन रास्ते में ही पिक पॉकेट हो गया तो तुरंत वापस आना पड़ेगा, किसी से किराया टिकट लेकर के वापस। तो उसी प्रकार मान लो क्या दिक्कत, थोड़ा को कर्म विगुण भी हो जाए तो आपत्ति नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ में हानि हो जाए तो अधोगति होती है, खतरा है। कृत्वर्थ में हानि होने से अधोगति नहीं है, प्राप्य फल में न्यूनता हो सकता है, कम हो सकता है प्राप्त फल में, लेकिन अधोगति नहीं होगी। लेकिन पुरुषार्थ में हानि हो जाए अधोगति हो जाती है। इसलिए हम मीमांसक लोग बहुत जोर देते हैं, पुरुषार्थ वाले वस्तुओं में तुम खेलो मत, कृत्वर्थ में आपकी मर्जी, छूटते देते हैं। इस बार बोल रहे हैं ये पुरुषार्थ तत्र प्रसिद्ध मानस्य अनर्थ हेतुत्वम यथा न कलंजम भक्षित इत्यादो कलंज भक्षण आदि है तत्र भक्षण निषेध से पुरुषार्थत्वात्, और भक्षण का निषेध पुरुषार्थ है, वो कृत्वर्थ नहीं है।